दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज को लेकर काफी घमासान जारी है। यूपी पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक सड़कों पर और घर की छतों पर नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में मेरठ पुलिस ने अपना हुक्म सुनाते हुए कहा कि ईद की नमाज सड़क पर अदा करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरा सुनिए उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें मार्च के एंड में प्रॉब्लली 1 हफ्ते से 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया, हम लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपनी कोई आदेश है? पासपोर्ट में बता देगी रखा। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी उनका क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सर, क्या ड्रोन से जांच की जाएगी? बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है। सर, इस पर नजर रखने के लिए। सर, जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की नमाज के लिए जो नमाज है और है, देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरबी की गाड़ियाँ हमने रखी हैं, इसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल कराए हैं कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नज़र रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले। तो सुना आपने, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ईद की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसका पासपोर्ट और लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। रोड पर नमाज पढ़ने से रोकने का जो तर्क दिया जा रहा है वो यही है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक सिस्टम भंग हो जाता है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन सवाल यह है कि साल में सिर्फ 2 बार ईद का त्यौहार आता है और इस दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में। इस पर इतना शोर क्यों है? क्या सिर्फ मुसलमान ही सड़कों पर अपनी धार्मिक प्रैक्टिस करते हैं? क्या ये नियम जो मुसलमानों पर लागू किया जा रहा है वो सब पर लागू होता है? क्या यही नियम कांवड़ यात्रा पर लागू होता है? क्या यही नियम रामनवमी पर लागू होता है? क्या यही नियम गणेश चतुर्थी पर लागू होता है? क्या यही नियम सड़कों पर जगराता करने वालों पर लागू होता है? क्या ये नियम सड़कों पर भंडारा करने वालों पर लागू होता है? सब तो छोड़िए, कहां गया था ये नियम जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसके कारण कई राज्यों का ट्रैफिक सिस्टम भंग हो गया था, जिसको पूरे देश ने देखा था। इस तरह की बयानबाजी उस समय क्यों नहीं की गई थी? उस समय पुलिस की गाइडलाइन क्यों सामने नहीं आई थी? हद तो यह है कि इस तरह की धार्मिक प्रैक्टिस में खुद पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, फिर चाहे वो महाकुंभ हो या कांवड़ यात्रा। पुलिस वालों को उन पर फूल की बारिश करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, मेरठ और संभल के बाद अब बलिया पुलिस का भी नया फरमान सामने आया है। बलिया पुलिस ने कहा कि ईद की नमाज सड़कों पर बिल्कुल अदा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जरा आप भी उनके बयान को सुनिए। जैसा विदित है, 28 तारीख में जुम्मा अलविदा की नमाज होगी, और इसी के साथ साथ 31 या 1 में चंद दर्शन के मुताबिक ईदगाहों पे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। जनपद बलिया में दोनों ही अवसरों के लिए व्यापक तैयारी की गई है। सभी धर्म गुरुओं से थाना स्तर पर बैठक की गई है। मेरे जिलाधिकारी बलिया के द्वारा भी
जनपद बलिया के प्रबुद्ध नागरिक जनों से, विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं से वार्ता हुई है तथा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परंपरागत रूप से ही इसका निर्वहन किया जाएगा, जो पूर्व में होता रहा है। किसी भी हालत में सड़कों पे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ना ही सड़कों पे नमाज होगी। कहीं भीड़ रहती है 2 बार में हो जाएगी और सभी लोगों ने विश्वास भी दिलाया है। पिछले 3-4 साल में बताया कि बलिया में बिल्कुल बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं त्योहारों को। और इसी के साथ साथ 30 तारीख से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, बसंती या नवरात्र, उसके लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं विभिन्न मंदिरों पर पुलिस के द्वारा किए गए हैं तथा जहां भीड़ की ज़्यादा संभावना है वहां के आयोजकों से भी वार्ता की गई है। तो आने वाले जितने त्यौहार हैं सभी को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। वहीं अब इस मामले पर सियासी नेताओं की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। सियासत भी इस पर काफी तेज हो गई। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सड़क पर जगराता करना और माता की चौकी लगाने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एतराज इस पर है कि जब इन सब पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तो फिर ईद की नमाज पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सब नौटंकी की जा रही है। एक तरफ उनको सौगातें मोदी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है, ऐसा क्यों। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से देश को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और जब जब देश को डिवाइड किया गया है तब तब देश को नुकसान ही पहुंचा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं है कि इस तरह का मामला पेश आया हो। इससे पहले भी योगी सरकार ने ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने के इल्ज़ाम में हजारों मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। फिर चाहे वो नमाज पढ़ने वाले लोग हों या फिर किसी मस्जिद के इमाम हो, सब पर एफआईआर की गई है। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।